जय जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। मंगल भवन मंगल हरि, द्रवसु द्रसस अजर विहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर, सियापति रामचंद्र की जय। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मित्रों, आज कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो मैं शुरू से समझता गुनता मनता आ रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु, हनुमान जी को पूर्ण रूप से और साक्षात किसने देखा है, किसने देखा है रामायण के बाद। तो थोड़ी सी जानकारी, अपनी अल्प बुद्धि, अपनी छोटी सी बुद्धि के हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ थोड़ी सी। हनुमान जी को साक्षात देखना बहुत बड़ा अनुभव है मित्रों, और इनकी शक्ति को धारण करना तो लगभग असंभव है। मैं इनका, समझ लीजिए, मैं इनका वो दास हूँ। अगर हनुमान जी कहते हैं कि अभी तुरंत कहीं लगा दे छलांग कहीं से भी, तो मैं ऐसा हूँ उनका भक्त कि वहीं से मैं कूद जाऊँगा। चाहे वो नदी में कहते हैं, चाहे किस भी कहते हैं, वही मैं कर लूँ। ऐसा भक्त हूँ हनुमान जी का मित्रों में। तो मुझे बड़ा इनकी कथाओं को बताने में बड़ा आनंद आता है। मन से बता रहा हूँ आपको, बड़ा आनंद आता है। और मैंने इनका बल देखा है मित्रों। मैंने इनकी एक विपत्ति के समय पर, जब एक ऐसी विपत्ति आई थी जो मेरे ऊपर नहीं थी, किसी और के ऊपर आई थी, तब मैंने इनकी एक झलक देखी थी। और मैं आपको सही बताऊँ ना, तो मैं ऊपर से नीचे तक नाखून तक कँपा गया था डर के मारे। तो तभी मुझे, और मैंने वो झलक देखी थी जब इन्होंने रामायण काल में राक्षसों को मारा था। तो मित्रों, अधूरी झलक, उसमें ही मेरे जी ऐसे हाल हो गए। तो आदमी पूर्ण रूप से हनुमान जी को देखने पे आदमी के क्या हाल हो जाएंगे, ये मैं समझ सकता हूँ। उस समय उम्र छोटी थी और बिल्कुल निश्चल मन था मेरा, ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन उसके बाद मेरा मतलब जीवन ने ऐसी करवट ली कि मेरा जीवन हनुमानमय हो गया और तंत्र साधनामय हो गया और ब्रह्म ज्ञानमय हो गया। मतलब जो विचार मन में आते हैं वो पवित्र ही आते हैं। उसके बाद से मेरा जीवन बहुत बड़ा बदलाव लाया। वो दर्शन ऐसे हुए, उसके बाद मुझ में इतनी ज़्यादा आत्मबल और इच्छा शक्ति आ गई कि मैं वो भी चीज़ें करने लग गया जो मैं सोच भी नहीं सकता था कभी। उसी उम्र के बाद ही मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ मित्रों। इतना भयानक रूप था। गदा से, जिस जगह हनुमान जी गदा मारते थे और वहाँ पर जो भी राक्षस खड़ा हुआ होता था, वो ज़मीन तक कचूला बन जाता था, बिल्कुल हलवा जिसको कहते हैं ना, एक गदा में उसके खून के फव्वारे छींटे उड़ जाते थे हवा में। इतना भयानक रूप था उस समय। तो मैं कब आ गया, मतलब मैंने केवल 5 सेकंड की झलक देखी थी बस मित्रों, और वो पूर्ण रूप से नहीं थी। और बहुत देर तक वो मेरे रोएं खड़े रहे थे। तो वो एक अवस्था थी। उस समय में 108 हनुमान चालीसा या 151 हनुमान चालीसा रोज़ कर रहा था लगातार। लेकिन विपत्ति एक अपने प्रिय पर ऐसी आ गई थी, एक बालक पर, कि मुझे उसका निदान करना पड़ा। तो फिर मैंने अपने लिए नहीं किया था, नहीं तो मुझे कभी नहीं ज़िंदगी में दिखाई नहीं देते। मैंने उस दिन आह्वान किस तरह से किया था मालूम है? कि भगवान, अगर आपकी शक्ति है, अगर आपका बल है, तो आपको श्री राम की आन है, आपको माता पार्वती का वो है, कसम है आपको, जो आप जोर न दिखाएं, अपना बल न दिखाएं उस शक्ति पर। मित्रों, 5 सेकंड की वो झलक और 1 मिनट के अंदर काम हो गया। मैं इस बात को उसी दिन से मान गया। 1 मिनट के अंदर काम हो गया। वो काम जो असंभव काम होता है, 1 मिनट के अंदर हो गया। तो मित्रों, मैं उन चीज़ों को मैंने अनुभव किया है, तो मैं इनकी ताकत जानता हूँ बाबा की। मैं क्यों लोगों से कहता हूँ कि इनके सामने मैली विद्या, कुचेली विद्या, गंदी से गंदी विद्या, भयंकर से भयंकर विद्या फेल है। कोई आकर अगर हनुमान जी के साधक के सामने अगर ये कह दे ना कि मैं तुझ पे ये कर दूँगा, तो मैं कह रहा हूँ कि उसी समय से मट्टी खराब शुरू हो जाती है, उसी समय से उसके दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। हर तंत्र में, हर मंत्र में, हर शक्ति में हनुमान जी का बोलबाला है। अघोर में भी हनुमान मंत्र हैं, तंत्र में हनुमान मंत्र हैं, वैदिक में हनुमान मंत्र हैं, साबरी में हनुमान मंत्र है, बराठी में हनुमान मंत्र है, उग्र तंत्र में हनुमान मंत्र हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान गंदी विद्या पे काम नहीं करते। ऐसा नहीं है।
मैंने इनके द्वारा ऐसी ऐसी विद्या को मतलब चीज़ों को हटते देखा जिनके हटाने वाला कोई पैदा नहीं होता, उनको भी हटा देते हैं ये। वो आदमी यूँ नहीं समझ पाता ना कि वो उसने उतनी चीज़ें की नहीं होती हैं, तो तब हो जाता है। तो मित्रों कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, हम जैसे पापी लोगों को, खासकर मुझ जैसे, मैं तो अपने ऊपर कहता हूँ, मुझ जैसे पापी लोग को साक्षात दर्शन नहीं हो सकते। बहुत मुश्किल से ऐसा आदमी होता है जिनको झलक मिली होती है। मैं ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूँ जिनको हनुमान जी की झलक मिली है। तो उनकी बातें जिस तरह से उन्होंने आख्यान बताया, तो बातें सत्य भी लगती हैं मुझे, बातें सत्य भी लगती हैं। अब मैं पूर्ण दर्शन जिन्होंने किए हैं उनकी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। हनुमान जी को रामायण के बाद जो देखा था वो अर्जुन ने देखा था 2 बार देखा था। एक दिन अर्जुन रामेश्वरम गए हुए थे, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी हनुमान जी से। राम सेतु को देखकर अर्जुन ने वहाँ पर कहा था कि मैं होता तो यह जो सेतु बना हुआ है, पुल बना हुआ है, बाणों से बना देता आराम से। यह सुनकर हनुमान ने कहा कि आपके बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार नहीं झेल सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा, मतलब मैं अग्नि में जल के अपना प्राण दे दूंगा। हनुमान जी ने कहा मुझे स्वीकार है। तब फिर क्या हुआ, हनुमान जी बोले कि मेरे अगर इसने 2 ही चरण झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूँगा। अगर 2 पैर भी इस पे 2 पग भी इस पे चल पाया तो मैं हार मान लूँगा। हनुमान जी बोले। अर्जुन ने तुरंत अपनी बाण निकाला और उसने मंत्रों से संहार, मतलब बाणों का वो किया, संधान मतलब उसको तैयार करना मंत्रों से, और 1 मिनट के अंदर उसने सेतु बना दिया पूरा बाणों से। हनुमान जी का पहला पैर उस पुल पर, सेतु पर पड़ते ही पुल डगमगाने लगा और टूट गया। यह देखकर अर्जुन अग्नि जलाकर खुद को जलाने लगे। तभी श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं अचानक और बोले, अर्जुन श्री राम का नाम लेके सेतु बनाओ। अर्जुन ने ऐसा ही किया। हनुमान जी ने फिर पकड़ रखा, लेकिन इस बार सेतु नहीं। तो तब हनुमान ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने युद्ध के अंत तक अर्जुन की रक्षा की थी हनुमान जी ने। जब मैंने ये वृत्तांत पहले भी सुनाया है आपको, जब उनका ये युद्ध चल रहा था कौरवों के साथ, पांडवों का, तो अर्जुन का जो ध्वजा थी उसमें हनुमान जी ने वास किया था। जब तक वो ध्वजा में बैठे रहे तब तक उसका रथ जिंदा रहा, मतलब रथ में चेतना रही। और ज्यों ही युद्ध खत्म हुआ तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तू जल्दी से रथ से नीचे उतर जा। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर भगवान कृष्ण को देखता है, पूछता है, क्यों प्रभु, भगवान ऐसी क्या बात है, आप मुझे उतरने के लिए क्यों कह रहे हैं रथ से? प्रश्न मत कर और रथ से नीचे उतर जा, भगवान कृष्ण बोले। तो अर्जुन बोला, प्रभु इसमें ज़रूर कोई भेद है। तो उसने तुरंत, अर्जुन ने वहाँ से अपने तीर कमान लेकर के, धनुष बाण, वहाँ से छलांग लगा दी और बाहर कूद गया वो। भगवान कृष्ण ने रथ को प्रणाम किया और भगवान कृष्ण ने, क्योंकि युद्धास्त्र में ये भी एक वो होती है, तो भगवान कृष्ण उतर के बाहर आए। भगवान कृष्ण के दूसरा पैर ज़मीन पर रखते ही उस रथ में धूं करके आग लग गई मित्रों, धूं करके आग लग गई। तो अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु ये कैसी लीला? तब भगवान कृष्ण ने आकाश में उसे दिखाया, देख। तब अर्जुन ने दूसरी बार हनुमान जी को देखा। उसने देखा कि उसकी ध्वजा के ऊपर से हनुमान जी निकल करके बाहर जा रहे हैं उड़ते हुए। तब उसे याद आया कि हनुमान जी ने कहा था कि मैं युद्ध में तेरी रक्षा करूँगा। जब तक हनुमान जी का उसमें मतलब प्राण वो रहा था, मतलब प्राण ऊर्जा रही थी उस रथ के, उस ध्वज में, तब तक वो ध्वज मतलब रथ जिंदा रहा, मतलब साबुत रहा। उसके बाद रथ क्यों जल गया मालूम है? उस पर इतने बड़े बड़े महारथियों ने, अर्जुन, उसने, दुर्योधन ने, कर्ण ने, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, इन सब ने उस पर बाण चलाए थे। अर्जुन का रथ तो पहले ही जल के राख हो चुका था। नहीं तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, इतने बड़े बड़े महारथी जिनके आगे अर्जुन कुछ नहीं था, उनके शिष्य के समान था, उनके बाणों को उस रथ ने कैसे झेल लिया?
इसीलिए झेल लिया कि हनुमान का बल था, इतना तगड़ा था हनुमान का बल, केवल उनकी ऊर्जा मात्र से वो रथ डटा रहा उसकी, क्योंकि वो पहले ही राख का ढेर हो चुका था। तो मित्रों ये अर्जुन ने 2 बार भगवान कृष्ण से, मतलब सॉरी, अर्जुन ने भगवान हनुमान जी को 2 बार देखा इस तरह से। अब मित्रों क्या होता है, भीम ने भी देखा था हनुमान जी को साक्षात। भीम अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए ऋषि जो मृग था उसको खोजने के लिए जंगल में निकल पड़े। खोजते खोजते भी घने जंगलों में पहुंच गए। घने जंगल, घना घोर जंगल में भीम ने आगे देखा कि एक बानर लेटा हुआ है। भीम ने लेटे हुए बंदर को, जो कि हनुमान जी थे, जो कहा कि उससे हट जा बंदर, नहीं तो मैं तेरी पूंछ को कुचलता हुआ निकल जाऊंगा। तो बंदर ने, बुजुर्ग बंदर बन के बैठे हुए थे हनुमान जी वहाँ पर, बुजुर्ग बंदर। तो बंदर ने भीम से कहा कि एक तरह से चुनौती में ही कहा बंदर ने भीम से, अगर वो उसकी पूंछ को हटा सकता है तो हटा दे और चला जाए यहाँ से, देखते हैं। लेकिन भीम ने घमंड में आकर के, अरे अभी ले बानर, ये कह करके उसने पूंछ उठाने की कोशिश की। लेकिन पूंछ उठाने की तो बात छोड़ो मित्रों, पूंछ को वो हिला भी नहीं पाया। 10,000 हाथियों का बलशाली भीम। ये देख करके भीम ने सोचा, अरे यार क्या बात है, इतना बलशाली ये बानर कैसे मुझ जैसे मतलब व्यक्ति को ये चैलेंज दे रहा है। तब उसने कहा अवश्य कोई गड़बड़ है, ये कोई माया भी है। तब उसने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, हे प्रभु ये कैसी लीला है। अचानक वो बानर मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया और फिर उसने, भीम ने उनको प्रणाम किया, हे प्रभु आप तो श्रेष्ठ बानर राज हनुमान है। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना तुरंत साक्षात रूप भीम को दिखाया। इस तरह से भीम ने उनका साक्षात रूप देखा था महाभारत काल में। ये मैंने और एक किस्सा सुनाया थी कि आपको, माधवाचार्य के बारे में भी बहुत कहा जाता है और बहुत विद्वान लोग इनके बारे में बताते हैं। हमारे एक बहुत ज्ञानी वो थे, उन्होंने भी बताया था, हमारे पिताजी भी बताते हैं इस बात को कि माधवाचार्य ने, जो कि 1238 में करीब में हुए थे, वो सन 1238 के आसपास हुए थे, हनुमान जी को साक्षात देखा था। माधवाचार्य मित्रों एक बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी संत थे। उन्होंने कई उपनिषदों की रचना की थी, व्याख्या की थी। श्री राम जी के वो बहुत बड़े और परम भक्त थे, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल निछावर हो जाने वाले भक्त थे वो थे। इसी वजह से हनुमान जी ने एक बार उनको दर्शन दिए थे और उनके आश्रम में ही दर्शन दिए थे साक्षात रूप से। तो उनको भी दर्शन हुए थे। और उसके बाद मित्रों, उसके बाद आता है, आप सबको मालूम ही है, तुलसीदास जी को भी दर्शन हुए थे हनुमान जी के। तुलसीदास की कथा तो आपको सबको मालूम ही होगी क्या है। तुलसीदास ने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए थे और राम को पाने के चक्कर में उनको हनुमान जी के दर्शन हो गए थे। वो दुआ भी आपको ध्यान होगा। और कथा तो वो वही वाली है जो तुलसीदास जी की बारी में जो कथा है, वो शौच करने, चित्रकूट में रहते थे, शौच करने जाते थे और शेष जो जल बच जाता था उसको एक पेड़ पर डाल देते थे। और शमी का वृक्ष था, वो जल जिस जगह पर डालते थे वहाँ पे प्रेत रहता था। प्रेत इस कारण से खुश हो गया एक दिन, उसने तुलसीदास से कहा कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु दर्शन के अलावा मेरी कोई मन में तमन्ना इच्छा नहीं है। प्रेत ने कहा कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, इतनी तो मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं एक रास्ता एक तरीका बता सकता हूँ जिससे कि तुम भगवान राम को दर्शन कर सकते हो। जहाँ पर भी हरी कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, भले वो कोई भी भेष में आ सकते हैं, वहाँ अवश्य आते हैं हनुमान जी और आकर के वहाँ कथा का श्रवण करते हैं। तो राम कथा सुनने के लिए अंत में तो उसने प्रेत ने इतना जरूर बता दिया, मैं तुम्हें इशारे से बता दूंगा कि वो ही तुम्हें प्रभु के दर्शन, श्री राम के दर्शन करा सकते हैं, हनुमान जी बाबा ही।
अंत में उसने इशारा दे दिया एक दिन मंदाकिनी नदी उसमें तट पर, और बुद्ध दुआ आपको ध्यान ही होगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। ये बहुत प्रसिद्ध दुआ है। तो इशारा दे दिया था हनुमान जी ने, उस समय इशारा दिया फिर। तो इस तरह से मित्रों बहुत लोगों को साक्षात दर्शन हुए हनुमान जी के। लीला ही ऐसी है हमारे प्रभु हनुमान बाबा की, तो बहुत सुंदर लीला है। आपको कई बार मैंने एक मंत्र बताया है, आपको ध्यान होगा तो, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अगर तुझे ये युद्ध जीतना है, क्योंकि तेरे सामने बड़े बड़े पराक्रमी और तुझसे भी ज़्यादा पराक्रमी भीष्म, कृप, कर्ण, द्रोण, ये सब खड़े हुए हैं। इनसे जीतना, अगर तुझे इनसे जीतना है तो तुझे ये साधन करना होगा। अर्जुन ने कहा, हे तात, हे कृष्ण, जो आप कहेंगे वो करूँगा, पर मुझे इस अन्याय के खिलाफ सत्य की जीत स्थापित करनी है। तब इसका आदेश दिया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। और जग जाहिर है कि अर्जुन हर महारथी को जीतता हुआ, हर किसी को परास्त करता हुआ युद्ध को जीता था। तो मैं इस मंत्र को अमूमन बहुत समय से लोगों को बताता हूँ। ये मुझे मंत्र कहाँ से मिला, मैं थोड़ी सी इसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। वैसे बताना तो नहीं चाहिए इन चीज़ों को, लेकिन बता देता हूँ। वो शायद अब कभी नहीं मिलेगा मुझे वो, लेकिन मैं आपको ये चीज़ तो मैं आपको बता ही देता हूँ। एक बार मैं एक नदी किनारे बैठा हुआ था, जमुना किनारे। तो वहाँ पर एक संत डोल रहे थे बाबा को, ठीक है। फक सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, और फक सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, लंबे चौड़े 5.5-6 फुट के होंगे वो, और डोल रहे थे वहाँ पर, वो बैठे हुए थे। तो थोड़ी देर बाद मैं जमुना किनारे बैठे बैठे मैं उठ के चला। तो वो बोले, हे बच्चा, बाबा को कुछ खाने पीने को नहीं देगा? तो भाई ऐसा कहा उन्होंने, बाबा को कुछ खाने पीने को नहीं देगा। तो फिर क्या होता है कि उनने, बाबा ने जब इतना कहा तो मैंने निकाल के जो भी मेरे जेब में पैसे थे मैंने सब दे दिए बाबा को। मैंने देखा नहीं उसमें कितने पैसे थे। 17-18 साल का था मैं, मित्र छोटा सा था, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने वो ले लिए पैसे, और उन्होंने मुझे एक चीज़ दी। अब क्या चीज़ दी मालूम है आपको? इतने पैसे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देगा, आपको भी मालूम होगा। क्या? चांदी का एक यंत्र बना हुआ था, और उस यंत्र में ये मंत्र चारों तरफ लिखा हुआ था, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस तरह से एक एक अक्षर अलग अलग खाने में लिखा हुआ था। तो मित्रों, वो काफ़ी समय तक मेरे पास रहा, काफ़ी समय तक, और शायद अभी तक रहा था। 5-6 साल पहले तक मेरे पास रहा था। उसके बाद वो जाने कहाँ पूजा का सामान बदलते हुए इधर उधर हो गया, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें मुझे उसके ज़रिए महसूस हुई, मालूम हुई। तो उस तरह से मंत्र का फिर मैंने इस मंत्र की काफ़ी गहनता से जानकारी ली। तब मुझे मालूम पड़ा, तब मुझे जानकारी मिली, तब मुझे ये समझ में आया कि इस मंत्र का ये चमत्कार है। और काफ़ी चीज़ों की मैंने जानकारी छानी।
फिर मैंने कई विद्वानों से भी पूछा था इस मंत्र के बारे में, जो तंत्र विद्या और मंत्र विद्या के मर्मज्ञ हैं, तो उन्होंने भी इसके बारे में बहुत चीज़ें बताई थी। लेकिन इसका जो विधान है मित्रों बड़ा क्लिष्ट है और हर व्यक्ति इसको कर नहीं सकता। 1.25 लाख तो इसकी बहुत मामूली संख्या होती है। वैसे मैंने छोटे छोटे विधान भी इस मंत्र के दिए हैं जो मुझे अपने हिसाब से सही लगे थे, लेकिन जो इसका 12 लाख का विधान है वो मैं चाहता हूँ एक बार मैं सबको बैठ के कराऊँ। इसका पूरा जो नियम है वो कहीं पर भी नहीं मिला है मुझे अभी, लेकिन एक विद्वान ऐसे थे उन्होंने इसका पूरा नियम बताया था। संकल्प, ध्यान, विनियोग और इसका जो शिरोभाग गायब है शिरोभाग पूर्ण करने का भी बताया था मुझे, शिरोभाग इसका कैसे पूर्ण किया जाता है। मंत्र विद्या तंत्र विद्या लुप्त हो चुकी है क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म कर दी, लेकिन मैं कभी मौका लगेगा तो इसकी पूरी जानकारी में डालूंगा। जय माँ भवानी, जय माता रानी।